Yes, good morning, children. This is your third chapter and part second. Sorry. हमने कल पढ़ा था कि जो कैथी है वो उसको क्या करना है नीचे। उसने बोला कि मुझे नीचे 10 डेज़ के बाद मैं नीचे आऊँगी। और तो 10 डेज़ जब 8 सितंबर को मम्मा का बर्थडे है तो मैं उस दिन नीचे आ जाऊँगी। उसके पैर में लगी हुई थी, व्हील चेयर पर थी वो, उसको उस दिन नीचे आना था। तो अब उसके बाद क्या होता है, क्लोवर जो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है घर के काम करने में। शी वॉज हैविंग विंडोज़ वॉश्ड, उसको विंडो वॉश करना होता है, उसको और भी अदर थिंग्स जो घर में करनी होती है, क्योंकि उसको नीचे आना होता है। किसको? कैटी को। तो अब देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि नॉट टू मैंशन लॉन्ग account for Clover seemed to be very busy all the rest of the week. She was having windows washed, she said, but this explanation hardly accounted for her long absences and the mysterious exultation on her face, not to mention certain sounds of hammering and swaying which came from downstairs. मतलब वो जो downstairs नीचे से जो आवाज़ें आ रही थी, वो हैमरिंग जो साउंड्स था, क्यों था? क्योंकि नीचे सब कुछ घर को सही किया जा रहा था। तो वो इतना ज़्यादा कैटी के लिए इतना मिस्टीरियस नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि नीचे क्या चल रहा है, मम्मा का बर्थडे आने वाला है। तो द अदर चिल्ड्रन हैड एविडेंटली बीन वांट टू से नथिंग। मतलब जो दूसरे जो बच्चे थे उनको भी वार्न कर दिया गया था कि कैटी से कुछ भी नहीं कहना है, नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है। एट लास्ट इट वॉज द डे ऑफ इम्पोर्टेंट ओकेज़न। अब लास्ट में एक इम्पोर्टेंट ओकेज़न का दिन था। केटी सेड क्लोवर कहती है केटी, पापा इज़ कमिंग अप इन फ्यू मिनट्स टू टेक यू डाउन। पापा कुछ मिनट्स में आने वाले हैं तो मैं नीचे ले जाने के लिए। एंड नाउ पापा अपीयर्ड, और एक पापा अपीयर्ड हो जाते हैं। वेरी स्लोली दे ऑल वेंट डाउनस्टेयर्स। बहुत धीरे धीरे वो सब लोग डाउनस्टेयर्स जाते हैं कि लीनिंग ऑन पापा। कैटी जो है लीनिंग ऑन पापा मतलब पापा की तरफ, पापा ने उसे पकड़ रखा होता है, उसको पकड़ कर वो लेकर जाते हैं। ओह द फ्रंट डोर इज़ ओपन। तो वो कहती है कि सेड कैटी इन ए डिलाइटेड टोन, बहुत ही खुशी वाले टोन में कहती है, अच्छा सामने वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, हाउ नाइस, एंड वॉन्ट ए प्रीटी टेबल क्लॉथ। अब वो कहती है कितना प्रीटी, कितना सुंदर टेबल क्लॉथ है, दैट्स नाउ न्यू सिंस आई वॉज हियर। ये शायद न्यू है, जब से मैं यहाँ हूँ, सिंस आई वॉज हेयर, मैं आई हूँ तो शायद मैंने इसे नया देख रही हूँ, नया है ये। डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट क्राइड फिल। फिल कहता है कि डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट, उसको देखना बंद मत करो। हु सीम्ड इन ए ग्रेट हरी अबाउट समथिंग, इजंट इट न्यू, क्या ये न्यू नहीं है? इट्स बिन देयर एवर एंड एवर सो लॉन्ग, ये तो बहुत दिन से यही है, नया कहाँ से है? लॉन्ग कम इन टू द पार्लर इंस्टेड। चलो ठीक है, पार्लर में आओ। पार्लर यहाँ पर क्या है? सिटिंग रूम। चलो सिटिंग रूम में आओ, अंदर आओ। यस सेट पापा। पापा कहते हैं यस डिनर इजंट क्वाइट रेडी येट, डिनर अभी तक रेडी नहीं हुआ है। यू विल हैव टाइम टू रेस्ट अ लिटिल आफ्टर योर वॉक डाउनस्टेयर। तुम थोड़ी देर अब पार्लर में बैठ के रेस्ट कर लो। पार्लर मीन्स सिटिंग रूम है, उसमें बैठ कर रेस्ट कर लो, अभी तक डिनर भी रेडी नहीं हुआ है। अब तुम नीचे आई हो तो तुम थक गई हो, वॉक करके आई हो तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो। यू हैव बोर्न इट एडमायरली। बोर्न का मतलब यहाँ पर है लाया गया, यहाँ पर तुम्हें लाया गया है एडमायरेबली। आर यू वेरी टायर्ड, क्या तुम थक चुकी हो, क्या तुम थक गई हो? तो नॉट अ बिट रिप्लाइड कैटी। कैटी कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं थकी मैं। आई कुड डू इट अलोन, आई थिंक, मैं इसको अकेले भी कर सकती थी, मैं अकेले भी आ सकती थी। द बुक केस डोर हैज़ बिन मैंडेड। ओहो, बुक केस डोर भी मैंडेट कर दिया गया। मैंडेट करना, रिपेयर करना। हाउ नाइस इट लुक्स, कितने अच्छा दिख रहा है ये भी। डोंट वेट, ओह डोंट वेट, रिपीटेड फिल इन एगोनी ऑफ इम्पेशेंस। एगोनी ऑफ इम्पेशेंस मतलब इम्पेशेंटली बिहेव करना, कि
उसको पेशेंस नहीं हो रहा था, धैर्य नहीं हो रहा था कि वो अंदर जाकर अंदर उसको सिटिंग रूम में लेकर जाए। तो वो उससे कह रहा था कि अरे अरे वेट मत करो, चलो चलो अंदर चलो। सो दे मूव्ड ऑन, वो अंदर चले गए। पापा ओपन द पार्लर डोर, पापा ने पार्लर का डोर खोला। केटी टुक वन स्टेप इनटू द रूम देन स्टॉप, केटी ने एक स्टेप अंदर लिया, एकदम रुक गई। द कलर फ्लैश्ड ओवर हर फेस, कलर जो था उसके फेस पर आ गया, मतलब उसके जो चेहरे की जो चमक थी वो साफ देखने को मिल रही थी। चेहरे की चमक उसको कुछ ऐसा दिखा था अंदर रूम में कि वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड शी हैड इज डोर नॉब टू सपोर्ट हर सेल्फ, और फिर डोर नॉब जो दरवाज़ा का जो एक हैंडल होता है उसको पकड़कर उसने अपने आप को सपोर्ट लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा अस्टॉनिश हो गई थी देखकर। व्हाट वाज इट दैट शी सा, क्या देखा था उसने कि एकदम वो रुक गई और रुक कर अपने आप को संभाल लिया उसने और गेट पकड़ लिया। नॉट मेयरली शी द रूम इटसेल्फ, सिर्फ रूम को देख कर तो उसने ऐसा नहीं किया होगा। विद इट्स फ्रेश कर्टन्स एंड वॉसेज ऑफ फ्लावर्स, तो उसने क्या फ्रेश कर्टन, वासेज, फ्लावर्स, रूम को देखकर उसने ऐसा किया। नॉर इवन द वाइट ब्यूटिफुल विंडोज विच हैड बीन कट टूवर्ड्स द सन ऑफ द इनवाइटिंग लिटिल काउच एंड टेबल विच स्टूड देयर एविडेंटली फॉर हर। तो उसने कहा कि क्या टूवर्ड्स काउच वो सब कुछ जो पार्लर में सिटिंग रूम में नया था उस सब को देखने के बाद उसने ऐसा एस्टॉनिश हुई, वो रुक गई एकदम। नो देयर वॉज समथिंग एल्स, नहीं वहाँ पर कुछ और भी था। द सोफा वॉज पुल्ड आउट एंड देयर अपॉन इट सपोर्टेड बाय पिलोज ले कजिन हेलन। सोफा वॉज पुल्ड आउट, सोफे को पुल किया गया और देखा कि वहाँ पिलो से सपोर्ट लिए हुए कौन लेटी हुई है, कजिन हेलन। हर ब्राइट आइज वर टर्न टूवर्ड्स द टूर व्हेन शी सा कैटी शी हेल्ड हर आउट हर आर्म्स। अब जैसे ही हेलन ने कैटी को देखा, मतलब कैटी के लिए सरप्राइज़ था, उसकी जो कज़िन थी हेलन उसको अंदर रख रखा था, उसको देखकर उसमें इतना एस्टॉनिश हुई थी वो, तो उसके लिए सरप्राइज़ था। तो कैटी जो थी, कज़िन जो थी, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड हो गई। और जब शी सा कैटी, जब उसने कैटी को देखा, शी होल्ड आउट हर आर्म्स, उसने जल्दी से उसके आर्म्स को पकड़ लिया। Clover admitted towards that she never was so frightened in her life as at this moment. Katie, forgetting her weakness, let go of Papa's arms and absolutely ran towards the sofa. मतलब उसने क्लोवर कहती है कि इसने कभी भी इसको हमने इतना डरा हुआ नहीं देखा ईद अपनी लाइफ में। और कैटी जो थी वो अपनी जो वीकनेस थी, मतलब चल नहीं पा रही थी, वो भूल जाती है और पापा के आर्म से निकलकर वो जो सोफे की तरफ दौड़ जाती है। ओह कज़िन हेलन, डियर कज़िन हेलन, शी क्राइड, वो चिल्लाती है खुशी से कि डियर कज़िन हेलन। देन हम भी देख के एकदम चिल्ला जाते हैं, हमें मतलब जिसको देख के खुशी होती है तो क्या होता है, हम लोग भी खुशी की वजह से खूब चिल्लाते हैं। अगर हमारी कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए या बेस्ट कजिन्स आ जाए हमारे घर पे, तो ऐसे ही कैटी के लिए हेलन इसके लिए खुशी का रीज़न थी। देन शी टम्बल डाउन बाय द सोफ़ा, टम्बल लुढ़कना, मतलब एकदम लुढ़क गई, लेट गई, बैठ गई। सोफ़ा समहाउ, किसी तरह से वो अपने आप को मैनेज करके सोफ़े पर बैठ गई। द टू पेयर्स ऑफ आर्म्स एंड two faces met and for a moment or two not a word more was heard from anybody, मतलब दोनों इतना एक दूसरे में खो गई, देख के इतनी खुश हुई कि वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाई, दोनों एक दूसरे को बस देखती रही। अ परफेक्ट हबब ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस बिगिन, हबब ऑफ क्वेश्चंस मतलब बहुत एक ही टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेना, हबब ऑफ क्वेश्चंस होता है। तो वो दोनों एक दूसरे से एक ही टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगी। एक्सक्लेमेशंस स्टार्ट हो गए। कज़िन हेलेंस गोइंग टू स्टे 3 weeks दिस टाइम, इज़न्ट दैट नाइस, आज एल्सी कहती है कि कज़िन जो हेलेन जो है वो 3 हफ्ते के लिए यहाँ रुकने वाली है, तो क्या ये नाइस नहीं है। वाइल क्लोवर anxiously questioned, आर यू श्योर दैट यू डिडंट सस्पेक्ट, नॉट वन बिट। तो क्लोवर क्वेश्चन करता है कैटी से कि क्या तुम्हें सस्पेक्ट नहीं हुआ, तुम्हें थोड़ा ज़रा सा भी सस्पेक्ट नहीं हुआ था, शक नहीं हुआ था क्या तुम्हें। नॉट द लिस्ट टाइनी वीनी माइट टाइनी लिस्ट टाइनी वीनी माइट, टाइनी वीनी माइट क्या होता है, हेयर इवन लिटिल बिट, मतलब कि तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ था यहाँ पर कि हेलेन
आने वाली है? नो इंडीड नॉट द लीस्ट। नो, मुझे कुछ भी शक नहीं हुआ। हाउ कुड आई सस्पेक्ट एनीथिंग टू परफेक्टली डिलाइटफुल। मैं कैसे सस्पेक्ट कर सकती थी क्योंकि सब कुछ परफेक्टली हुआ यहाँ पे। एंड सेइंग दिस केटी गेव कजिन हेलेन ए रैप्चरस किस मतलब बहुत ही ज़्यादा जेंटल किस उसको दी उसने कि सब कुछ परफेक्टली तुम लोगों ने किया, मुझे कैसे शक हो सकता था। सच ए शॉर्ट डे एज दैट सीम्ड देयर वॉज सो मच टू सी। सच ए शॉर्ट डे एज दैट सीम्ड मतलब वो जो छोटा सा दिन था वो बहुत ज़्यादा बहुत कुछ देख लिया था उसने। टू आस्क अबाउट टू टॉक ओवर द एट द आवर्स फ्लू एंड इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन दैम ऑल लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज। मतलब उसको शाम को भी एक और सरप्राइज़ मिलने वाला था। उसको इतना कुछ उस दिन में शॉर्ट डे में बहुत कुछ कैटी को मिल गया था। इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन दैम ऑल लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज। अब दूसरा सरप्राइज भी उसे मिलने वाला था। आई डोंट नो व्हाट द सरप्राइज इज। हम आगे पढ़ते हैं। कजिन हेलन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी। कजिन जो हेलन थी वो पार्टी का मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी उस पार्टी से जो पार्टी इनकी हुई थी। बिसाइड्स द प्लेजर ऑफ नोइंग कैटी टू बी ऑलमोस्ट वेल अगेन शी हैड द एडिशनल एन्जॉयमेंट ऑफ सीइंग फॉर हरसेल्फ हाउ मेनी चेंजेस फॉर द बेटर हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 4 years अमंग द लिटिल कजिन्स शी लव्ड सो मच। तो वो कहती है कि मतलब एक तो उसको ये प्लेजर था जानकर कि कैटी जो है वो लगभग ठीक होने वाली है दोबारा। उसके बाद क्या हुआ कि उसको और भी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था कि कितने सारे 4 साल बाद वो जब वो कैटी से मिली थी तो कितने सारे चेंजेस उन दोनों में आए हैं। डियर कैटी शी सेड अ डे और टू आफ्टर हर अराइवल मतलब उसके आने के 1-2 दिन बाद वो कहती है डियर कैटी दिस विजिट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मी। ये विजिट जो है मैं यहाँ मिलने आई हूँ तुमसे, ये मेरे लिए बहुत प्लेजर की बात है। इट इज़ सच ए कंट्रास्ट to the last I met when you were so sick and everybody so sad. Do you remember? जब मैं आई थी यहाँ पे तो तुम बहुत ज़्यादा बीमार थी, सिक थी तुम और सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड थे। तो अब तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो तो ये चेंजेस देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। Indeed I do and how good you were and how you helped me I shall never forget that. तो वास्तव में रियली और जितना भी तुमने मेरे साथ अच्छा किया, तुमने मेरी मदद की, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई एम ग्लेड बट वॉट आई कुड डू वॉज वेरी लिटिल। लेकिन मैंने जो भी किया वो बहुत छोटा बहुत कम था। यू हैव बीन लर्निंग बाई योर सेल्फ ऑल दिस टाइम। तुम तो पूरे टाइम अपने आप ही लर्न करती रही, सीखती रही कि किस तरीके से तुम्हें रिकवर होना है। एंड केटी डार्लिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ प्लीज आई एम टू सी हाउ ब्रेवली यू हैव वर्कड योर वे अप। और कैटी डार्लिंग मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि तुमने कितनी बहादुरी से अपने आप को मेंटेन किया है, अपने आप को रिकवर किया है। आई कैन परसीव होता है अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड इट इन इवनिंग इन पापा इन द चिल्ड्रन इन योर सेल्फ you in everything in papa in the children in yourself you have won the place of being so to everybody the heart of the house। मतलब तुमने तो सबका दिल जीत लिया है। तुमने जो तरीके से रिकवरी की है अपने आप में, कितना हार्ड वर्क किया है तुमने, तो तुमने सबका दिल जीत लिया है। ओह कजिन हेलन डोंट ऐसा मत कहो। हर आइज फिलिंग विद सडन टीयर्स। उसकी कहते कहते सुनते सुनते उसकी आंखें भर आई और उसने हेलन से कहा डोंट अच्छा चुप रहो, अब ऐसा कुछ मत कहो। आई हैवंट बीन ब्रेव मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। यू कांट थिंक हाउ बैडली आई समटाइम्स हैव बिहेव्ड। तुम नहीं सोचती कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कभी कभी मैंने कितना बुरा बिहेव किया है। इट इज़ टू डिलाइटफुल टू हैव यू प्रेज मी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने मेरी प्रशंसा की, तुमने मेरी तारीफ़ की, बट यू मस्ट नोट लेकिन तुम्हें नहीं करनी चाहिए। आई डोंट डिज़र्व इट। मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। ऑल्दो शी सेड शी डिडंट डिज़र्व इट बट कैटी डिड। तो हालांकि शी सेड शी डिडंट डिज़र्व इट, हालांकि उसने कहा कैटी ने कि वो डिज़र्व नहीं करती बट कैटी डिज़र्व करती थी। उस अपने आप को जो सही करने में कैटी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। विल पावर थी उसकी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। ओके चैप्टर फिनिश है आपका। थैंक यू।